अगर किसी बिल्डिंग की लिफ्ट में अचानक एक बटन जल जाए। कबीर ऑफिस में अकेला था। लिफ्ट में सिर्फ ग्राउंड से 10th फ्लोर तक के बटन थे। क्यूरियोसिटी में उसने बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। 10, 11, 12। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई फ्लोर नहीं था। सिर्फ एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। तुम 12 साल पहले यहीं से भागे थे। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद करना चाहा, अंधेरे से किसी ने उसका नाम लेकर कहा। अगले दिन सीसीटीवी चेक की गई, लेकिन उसमें लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से हिली ही नहीं थी और कबीर हमेशा के लिए गायब हो चुका था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम्हें कभी किसी रिसीट पर अपनी मौत का टाइम लिखा मिले तो उससे कभी मत फाड़ना। घर पहुंचकर जब वो रिसीट देखता है, उस पर लिखा होता है आज रात 1207 में मौत। अमन इसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और मोबाइल में नेटवर्क भी गायब हो जाता है। घड़ी में जैसे ही 1206 बजते हैं, दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक होती है। अमन हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। बस जमीन पर वही रिसीट पड़ी होती है। अगली सुबह खबर आती है कि सामने वाले घर का आदमी ठीक 1207 पर मार चुका था। मेरे फोन पर एक ओटीपी आया। मैसेज में लिखा था इस ओटीपी को किसी को मत बताना। पहले मुझे लगा ये कोई मजाक है। सिर्फ 1 मिनट बाद मेरे दोस्त का फोन आया। वो बहुत घबराया हुआ था और बोला, इतने में मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना लिफाफा पड़ा था। जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, उसके अंदर वही ओटीपी लिखा था। मैंने तुरंत फोन की स्क्रीन देखी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किसी ने धीरे से कहा ओटीपी सही था, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आए। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में एक लड़का अपनी फाइल ढूंढ रहा था। तभी यूज एक सर्टिफिकेट मिला। उस पर उसी का नाम, उसी की फोटो थी। पहले यूज लगा किसी ने मजाक किया है। अगर जिंदा रहना है तो आज रात 12 बजे। रात को ठीक 12 बजे ठक 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 दरवाजे के बाहर से आवाज आई। आवाज उसकी मां की थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ एक नया डेथ सर्टिफिकेट था, इस बार किसी और के नाम का। ऐसी सस्पेंस स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें मरने वाले लोगों के नाम थे। हर पन्ने पर एक नाम लिखा था। वे सभी उसी तारीख को मर चुके थे। सिर्फ एक नाम बचा था, इंस्पेक्टर अर्जुन। उसे लगा कोई डरावना मजाक है। उसने डायरी को एविडेंस रूम में बंद कर दिया। रात के ठीक 12 बजे एविडेंस रूम का ताला खुल गया। मौत का कारण इस डायरी को पढ़ना। अगली सुबह एविडेंस रूम अंदर से बंद था, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन गायब हो चुका था। ऐसी और ओरिजिनल हॉरर कहानियों के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आधी रात को तुम्हारी बंद अलमारी। राहुल हर रात ठीक 303 बजे। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन एक रात उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग में साफ आवाज थी। डरते डरते उसने अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक पुराना आईना था। जैसे ही उसने आईने ने देखा, उसका चेहरा गायब था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन उस घर में सिर्फ खुली अलमारी मिली। राहुल कभी नहीं मिला। ऐसी डरावनी और ओरिजिनल कहानियों के लिए हंसते हंसते मैंने बैंक ऐप खोला, लेकिन अगले ही पल मेरी हंसी गायब हो गई। मेरे अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए पड़े थे। मैंने कभी लॉटरी नहीं खरीदी थी। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कहा, पैसे मिल गए ना, अब तुम्हें बस एक काम करना है, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुरंत बैंक पहुंचा, लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा, सर आपके अकाउंट में तो सिर्फ 327 है। मैं घबरा गया और तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें बैंक ऐप ही गायब था। तभी उसी अनजान नंबर से एक और मैसेज आया, खेल अभी शुरू हुआ है, आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। आदि ने सिर्फ एक बात कही थी, उस कमरे का ताला कभी मत खोलना। गांव में एक कमरा पिछले 40 साल से बंद था। जो भी उसका ताला खोलता है गायब हो जाता है। एक रात मैंने हिम्मत की और ताला तोड़ दिया। अंदर न कोई खजाना था, न कोई भूत, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी
और आईना। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मैं नहीं था। एक बूढ़ा आदमी बैठा मुझे घूर रहा था। कमरे में कोई नहीं था। अब वो बूढ़ा आदमी गायब था, क्योंकि वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। 40 साल पहले मैंने भी यही गलती की थी। गांव वालों ने कमरा फिर से बंद कर दिया। अब आईने के अंदर जो चेहरा कैद था, वो मेरा था। अगर तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आए, तुम्हारी मौत 10 मिनट में होने वाली है। रात के 11 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैंने इसे किसी की घटिया मजाक समझकर फोन रख दिया। 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक काला लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे खोला। अंदर मेरी ही फोटो थी और फोटो के पीछे लिखा था, तुमने चेतावनी नहीं मानी। डर के मारे मैंने दरवाजा बंद किया। लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन स्क्रीन पर अचानक 13 लिखा आया, जबकि उस बिल्डिंग में 13th फ्लोर था ही नहीं। मैं ऑफिस से रात को घर जा रहा था। लिफ्ट में सिर्फ मैं था। जैसे ही डोर बंद हुआ, लिफ्ट अपने आप ऊपर चल पड़ी। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर पूरा फ्लोर अंधेरे में था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और उस पर बैठा एक आदमी। पुराने बाजार से मैंने सिर्फ 100 रुपए में एक खाली फोटो फ्रेम खरीदा। घर आते ही उसके अंदर किसी का चेहरा दिखने लगा। पहले मुझे लगा यह मेरा वहम है, लेकिन हर घंटे उस फ्रेम में दिखने वाला चेहरा। अगली सुबह फ्रेम के अंदर वही कमरा दिख रहा था। बस एक फर्क था, फ्रेम के अंदर मैं नहीं था, बल्कि मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था।